बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर शख्स ये कह रहा है कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं, मेरे औकात में बरकत नहीं, मेरे कामों में बरकत नहीं। क्या करूं? बरकत क्यों नहीं? सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। पहले लोगों को देखा कि वो बड़े बड़े कारनामे, काम सर अंजाम देकर चले गए, और आज बस इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं इस मौजू पर जो मुताला कर रहा था, तो मुताला करते हुए मुझे शरिया एंड बिज़नेस एक बड़ा रिसाला है, उसके अंदर मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह बखरवी साहब का एक मज़मून मुझे नज़र आया। उसमें ये बताया गया था कि सुबह सवेरे उठने के फ़वाइद क्या हैं, कामों में बरकत कैसे हो सकती है। एक हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, ए अल्लाह मेरी उम्मत के दिन के इब्तिदाई हिस्से यानी सुबह में बरकत दे। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात को बयान करते हुए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को रवाना करते तो इससे दिन के इब्तिदाई हिस्से में रवाना करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूरिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, सुबह के औकात में बरकत की दुआ फरमाई है। मेरा यूरोप कई ममालिक में जाना हुआ है, मलेशिया जाना हुआ, तुर्की जाना हुआ, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, इन सब ममालिक में जाना हुआ। तो मैंने वहाँ पर ये बात नोट की कि शाम होते ही लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं और सुबह सवेरे उठ जाते हैं। जब पिछले साल हम नॉर्वे में थे तो हमने सिम खरीदनी थी, तो मगरिब का टाइम हुआ चाहता था, तो हम बाज़ार गए तो दोस्तों ने बताया कि बड़ी मुश्किल से है, अगर कोई सिम मिले, चुके दुकानें तो शाम होते ही बंद हो जाती हैं। बहरहाल गए तो एक दुकान खुली हुई थी और वो भी बंद करने का टाइम हो रहा था। और सुबह सवेर यानी सुबह सवेर जैसे फजर होती है या सूरज निकलने लगता है, सारे लोग उठ जाते हैं। कोई वर्जिश कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सुबह सवेरे सवेरे, और हाथों में बर्गर पकड़े हुए हैं या डबल रोटी पकड़ी हुई है, नाश्ता करते हुए जा रहे हैं। सुबह सवेरे 7 बजे 8 बजे उनके दफ्तर लग जाते हैं, ताखिर से आने का वहाँ पर रवाज नहीं। यही वजह है आज साइंसदान इस बात को मानते हैं कि जैसे सूरज निकलता है तो इंसान के जिस्म की जो तवानाई होती है वो उरूज पर होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है वैसे वैसे इंसान की जो ताकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। हम फितरत से लड़ रहे हैं, फितरत से नहीं लड़ा जा सकता, नेचुरल से नहीं लड़ा जा सकता। हम लोग क्या करते हैं, रात देर, आज हमारी शादियां रात को देखें 12 बजे 1 बजे तक होती है, रात के खाने 12 बजे 11 बजे होते हैं, और हम सोते हैं 2 बजे 3 बजे सोते हैं, और फजर की नमाज के वक्त उठते नहीं हैं, सोते रहते हैं। स्कूल के लिए बच्चों को बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके कामों में बरकत हो, आप बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें, तो आपको सुबह सवेरे उठने की आदत डालनी होगी। सुबह सवेरे उठने से क्या होगा, आपकी कारकर्दगी में इजाफा होगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप खुश और मुतमईन रहेंगे, और इसी तरह जो हदफ तय किया हुआ है आपने, उसकी तकमील में आपको आसानी रहेगी। अब करने का काम क्या, अपना मैं ज़ाती तजर्बा बताऊँ आपको। मैंने 25 मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं और रोज़ाना मैं 1 या 2 कॉलम लिखता हूँ। तो मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ, जो लिखने का मेरा टाइम है वो है सुबह तहज्जुद के वक़्त। सुबह मैं 4 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ और बैठ के नमाज़ पढ़ी, थोड़ा जिक्र किया और बैठ के लिए, उस वक्त बिल्कुल खामोशी होती है, अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो रही होती है। नाश्ता करते 11 बजे तक सारे मुफव्वज़ा काम ख़त्म हो चुके होते हैं। असर के वक्त हम काम को बंद कर देते हैं। असर के बाद दोस्त अहबाब से मिलने के लिए गपशप, शाम की चाय वाय पी, और मगरिब के से इशा के दरमियान खाना खाया। इशा होते ही बस सोने की तैयारी। हमने अपने बच्चों को भी ये कहा, हमने अपने अकाबिर को भी इसी तरह देखा, और
اسی طرح جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، جنہوں کی زندگی میں برکت ہوئی ہے، ان کا معمول بھی یہی رہا ہے۔ حکیم سعید کو دیکھ لیں، انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، ان کی زندگی پڑھنے کے قابل ہے۔ حکیم سعید ہمیشہ صبح تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور عشاء پڑھ کے فوراً سو جایا کرتے تھے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں برکت کا حصول چاہتے ہیں تو آپ صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔